बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, आप सबको बायोलॉजी के क्लास 9 के ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एंजाइम्स से दूसरा टॉपिक एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे। आज का जो मौजू है वो इस टॉपिक पे होगा कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं। हमने शुरू में इसको टच दिया था कि मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर कोई जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, अगर वो 10 केल्विन जूल पे होता है तो एंजाइम्स की मदद से वो 5 पे हो जाता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये बॉडी के कास्ट को कम करता है, ये ख़र्चा कम कर देता है और इस तरह बॉडी को आसानी होती है। इसके अलावा एंजाइम्स के और भी बहुत सारे फंक्शन है जो आके जाके पढ़ेंगे, लेकिन आज पहला फंक्शन इसका पढ़ेंगे वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है, हमने लफ्ज़ एंजाइम का मतलब पढ़ा था किक स्टार्ट। जिस तरह हम किसी गाड़ी का किक मारते हैं तो शुरू हो जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इस तरह एंजाइम्स भी किक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये किक या स्टार्ट करने के साथ साथ उसके एनर्जी को भी कम कर देता है। Whenever a chemical reaction takes place, some amount of energy is spent to break the chemical bonds in the reactant। ज़ाहिर बात है, जब भी कोई रिएक्शन होगा और बॉडी से एनर्जी निकालना चाहती है तो बॉडी ख़ुद भी इस पर कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करेगी ताकि ये एनर्जी इनके अंदर से निकले। यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में हाईलाइट करने की कोशिश की। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर तो उस पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होती है ताकि उससे एनर्जी निकले। ज़ाहिर बात है, हम दुनिया में भी यही करते हैं। हम आउटपुट के लिए थोड़ा सा इनपुट देते हैं, हम किसी चीज़ में कमाई के लिए थोड़ा खर्चा डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह बॉडी भी मॉलिक्यूल से, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी बॉडी का खर्च करती है, इस सेल का खर्च करती है। लेकिन जब एंजाइम्स मौजूद होते हैं तो ये एनर्जी काफ़ी हद तक लोअर हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है या बहुत कम दरकार होती है, जिसको हम कहते हैं कि जी एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को लो या लोअर कर दिया है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। Enzymes lower the amount of activation energy, thus in the presence of enzymes the reactions proceed at a faster rate। चूँकि एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करते बल्कि रिएक्शन को आखिर तक इसकी निगरानी करते हैं। बस रिएक्शन जो है वो काफ़ी आसानी के साथ और बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ इख्तिताम को पहुँच पाता है। अगर आप यहाँ देखें इस पैराग्राफ के अंदर तो एंजाइम्स दो काम करता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहा है और दूसरा इसको स्पीड अप कर रहा है, फास्ट कर रहा है। एंजाइम्स एक्ट इन मैनी वेज, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। मिसाल के तौर पर एंजाइम जिस चीज़ के साथ मिलता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। वो फूड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बॉडी का अपना मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो जिस चीज़ के साथ एंजाइम मिलेगा उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। ई इज़ एंजाइम एंड एस इज़ सबस्ट्रेट। तो ई और एस से मिलकर एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे और इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो बड़ा स्पीड अप फॉर्म में जाएगा, यानी रिएक्शन स्पीड के साथ जाएगा और बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी खर्च करके जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखें। ये अमाउंट जो है ये एक्चुअल रिक्वायर्ड अमाउंट है, ये जो ऊपर लाइन है और उसके साथ लिखा है विदाउट एंजाइम्स। यानी अगर एंजाइम यूज़ नहीं होगा तो इतना ख़र्चा होगा बॉडी का, और अगर एंजाइम यूज़ होगा तो फिर इतना ख़र्चा होगा। देखिए कितना कम हो गया। अगर आप इस बार ग्राफ से देखें, अगर इस लाइन से आप देखें तो इतना फ़र्क आया है जी, ये डिफरेंस है जिसको मैंने डी लिखा। तो ये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि काम तो दोनों सूरतों में होगा। देखें एंड रिजल्ट तो दोनों का सेम है, चाहे विद एंजाइम है या विदाउट एंजाइम है, एंड तो सेम होगा। यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, लेकिन क्या होगा कि एंजाइम्स की मौजूदगी में ये काम कम खर्चे पे हो जाएगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बॉडी की कम एनर्जी खर्च हो, आपकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिजर्व हो, बैकअप हो। इसलिए एंजाइम्स आपकी एनर्जी को बचाती है और बहुत कम खर्चे पे काम को इख्तिताम तक पहुंचाती है। इस वजह से एंजाइम्स के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डाले हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला कैरेक्टर ये है
कि एंजाइम्स बताते ख़ुद प्रोटीन्स है। ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि एंजाइम्स ख़ुद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, यानी ये आपको बाहर बाज़ार में नहीं मिलेंगे, ये बॉडी के अंदर बनते हैं और बॉडी के अंदर ही यूज़ होते हैं। ये बॉडी पर्सनल एसेट्स हैं और ये नेचुरली बॉडी के अंदर ही बनते हैं और अंदर ही खर्च होते हैं। तो चूँकि बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ आपको मिलेगी, ज़ाहिर बात है वो किसी ना किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगी, इसलिए ये प्रोटीन्स है। बॉडी के अंदर एक सेल में 2000 से लेकर 3000 तक के मुख्तलिफ एंजाइम्स हो सकते हैं और ये सारे के सारे नेचुरली प्रोटीन्स होते हैं। दूसरी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की ये है कि ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट मीन अम्ल अंगेज़। अम्ल अंगेज़ का मतलब है हैरान कुन काम करने वाला, अमल को अंगेज़ कर देना, अमल को हैरान कुन कर देना। तो क्या हैरानगी ये रिएक्शन में लाता है? पहली बात तो ये है कि कैटलिस्ट ख़ुद रिएक्शन में प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्रोडक्ट के टेस्ट में, कलर में, साइज़ में, टेक्सचर में, एक्सपायरी में, वैलिडिटी में वगैरह वगैरह जो आपकी सोच में मन में आता है, उन सब चीज़ों में एंजाइम का कोई रोल नहीं होता। ये बजाते ख़ुद उसका हिस्सा नहीं बनते, ये जस्ट एज एजेंट काम करते हैं और रिएक्शन के एंड में ख़ुद ब खुद रिएक्शन से हट जाते हैं, निकल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के कैटलिस्ट बाहर की केमिकल वर्ल्ड में काम करती है, बिल्कुल इसी तरह एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। यानी केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पाए जाते हैं और बॉडी में कैटलिस्ट की शक्ल में एंजाइम्स पाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तीसरी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की ये है कि ये केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। ये बड़ी कमाल की बात है। यानी जो काम घंटे में होता है ये उसको 30 मिनट में कर देता है। इस तरह आपको वक्त से पहले एनर्जी मिल जाती है और बॉडी तो चलती भी है एनर्जी के थ्रू। जब तक इन बॉडी में एनर्जी रिजर्व रहेगी आपकी लाइफ ज़्यादा सेट होगी, आपके सेल्स को वक्त पे एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, सेल डिवीजन फास्ट होगा, कैटाबॉलिज्म सही होगा, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस वगैरह वक्त पे होगा, वगैरह वगैरह से बहुत सारे बातें। तो इस वजह से अगर कोई बॉडी ज़िंदा है, अगर कोई जानदार ज़िंदा है तो उसकी वजह कैटलिस्ट है, क्योंकि ये नामुमकिन रिएक्शंस को मुमकिन बना देता है, ये पॉसिबल कर देता है। दे डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये खुद प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ दे डू सो, ये इस तरह करते हैं बाय द लोअर इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी ये उसका ख़र्चा कम कर देते हैं। ज़ाहिर बात है जब ख़र्चे की कमी की बात आती है तो काम आसान हो जाता है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये रिएक्शन का जो ख़र्चा है, जो बॉडी पे लोड है वो कम करता है, तो आसानी पैदा हुई और बॉडी खुशी खुशी कर लेता है। इस तरह सेल्स के अंदर जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हैं वो इसी तरह होते हैं। ये आज का टॉपिक था, उम्मीद आपको समझ आई होगी। वेलकम बैक टू एंजाइम्स। यहाँ पे देखें ये एक डायग्राम है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का मतलब है कि इसमें कैटलाइज्ड नहीं हुआ है, यानी कैटलिस्ट ने अपना रोल अदा नहीं किया। ये रिएक्शन तो हुआ है लेकिन विदाउट कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी या विदाउट कैटलाइजेशन हुआ है। यहाँ पे देखें कैटलिस्ट ने रोल अदा किया है, तो कितना फ़र्क आया है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। रिएक्शन इस समझ में मूव कर रहे हैं। तो दोबारा मैं पॉइंट आउट कर दूं जिस बात के लिए डायग्राम मैंने लिया। यहाँ देखें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये सारा जो हिस्सा है ये कैटलिस्ट की वजह से हुआ है और ये जो जगह है ये विदाउट कैटलिस्ट हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के टॉपिक पे समझ आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।